हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। ज़िंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ शुरू होती है वहाँ पे वापस आके थम जाती है, बिल्कुल उसी राह पे, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नीति से जुड़ा होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिबंध की है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्त की दास्तां है जो समय के दुष्चक्कर में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गया जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आप अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं कहानी की ओर। राणा साहिब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहिब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहिब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहिब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहिब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहिब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो गई। वहाँ जो भी जाता वो कभी भी वापस नहीं आता। आज भी राणा साहिब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिन के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहिब को जिंदा दफन कर दिया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए चिल्ला रही होती है तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राणा साहिब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली में पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचते हैं, तब समीर को पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। वो सबको सूचित कर देता है। उसी रात को उन सब के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियों का अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहिब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ राणा साहिब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहिब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाओगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहिब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा राणा साहिब की आत्मा को कैसे मारा जाए। सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहिब ने हम सबको दफनाया है
वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहिब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पे गए जहाँ राणा साहिब को दफनाया गया था। राणा साहिब की आत्मा ने उन सबको त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उस त्रिशूल से राणा साहिब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहिब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहिब ने दफनाया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर टेल स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।